हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमसी बाई भूपेंद्र में। आप लोगों को मैथ्स के लॉन्ग क्वेश्चंस कराएंगे। क्लास 10th में जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं या आपके जो प्री बोर्ड में क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व कराएंगे। आपको प्री बोर्ड का एक पेपर सॉल्व कराया है जिसमें आपको बहुकल्पी क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, उसके लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और ये इंपॉर्टेंट बहुत हैं। इसमें से आपके बोर्ड पेपर में आ सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन थे, लॉन्ग क्वेश्चन ये दिए हैं 24 का और खा और 25 का और खा। इसमें 8-8 नंबर के दिए हैं, किसी एक खंड को करना है। लेकिन जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और 3 क्वेश्चन करने होते हैं, मतलब 18 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। क्योंकि उसमें जो होता है पैटर्न चेंज होता है। 18 नंबर के अगर आपको क्वेश्चन आते हैं और आपके 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपका स्कोर अच्छा हो जाता है। 18 नंबर वो और 20 बहुकल्पी, उसके बाद 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 4 नंबर के। बस आपको इतने क्वेश्चन करने होते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन का बहुत ही महत्व है। 3 क्वेश्चन आपको लॉन्ग करने होते हैं और 6 दिए होते हैं, अथवा करके 2-2 दिए होते हैं, उसमें से किसी एक को करना होता है। और प्री बोर्ड में क्या था, प्री बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने थे, ये 8-8 नंबर के दिए थे। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग 12 है। ऐसा क्वेश्चन आपका 2023 में भी आया था। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है 2023 में आपका आया था, आप देख सकते हैं ये आया हुआ है। आपका क्वेश्चन 2023 में आया था। ये 2 अंकों की से बनी एक संख्या, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। ऐसा क्वेश्चन आता है। और ये द्विघात समीकरण का भी क्वेश्चन हर बार एक आ जाता है, और इस प्रीवियस ईयर जो था उसमें भी आया था, और ये जो प्री बोर्ड आपका है इसमें भी एक आया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक ट्रिग्नोमेट्री का। तो इनको सॉल्व करते हैं। 24 नंबर का पहला क्वेश्चन दिया है, 24 नंबर का पहला का खंड दिया है। इसमें दिया है कि 2 संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है। तो संख्याएं याद करनी है, मतलब 2 संख्याएं हैं, उनका अंतर मतलब जो उनका घटाना है वो 2 है, और उनके वर्गों का योगफल मतलब उनका स्क्वायर किया गया फिर उनको जोड़ा गया है, उनका योगफल कितना है 34। तो हमें संख्याएं बतानी है। तो सॉल्व कर लेते हैं। माना, सबसे पहले हम संख्या मान लेते हैं। माना पहली संख्या को हमने मान लिया x। पहली संख्या को क्या मान लिया, x। दूसरी संख्या को मान लिया y। दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या को मान लिया y। पहली संख्या को x मान लिया और दूसरी संख्या को मान लिया y। अब प्रश्नानुसार करते हैं। प्रश्नानुसार दिया है, क्या दिया था प्रश्न में, कि दोनों संख्याओं का योगफल कितना है। दोनों संख्याओं का योगफल हमें दे रखा है, कितना है, 2 संख्याओं का वर्गों का योगफल दे रखा है। 2 संख्याओं के वर्गों का योगफल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दे रखा है कितना, 34। और क्या दे रखा है, इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। और हमें दे रखा है अंतर, दे रखा है अंतर कितना है 2। तो x माइनस वाई बराबर हमने मान लिया 2, ये अंतर दे रखा है। तो इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब हमें x माइनस वाई तो पता है, अगर हमें x प्लस वाई पता चल जाए तो इक्वेशन को विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे और इसका मान निकाल देंगे। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है विलोपन विधि से। तो x माइनस वाई के लिए हमें x प्लस वाई लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका हम कर देंगे वर्ग। तो x माइनस वाई का वर्ग करेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का समीकरण 2 में दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर। अब भाई यहाँ पे सूत्र आपको पता होना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 आ गया। अब हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान तो पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमें सवाल में दे रखा है कितना है 34। तो इसकी जगह पे कितना रख दिया 34 माइनस का 2xy बराबर 4, ये दिया है। तो माइनस का 2xy बराबर 4 माइनस का 34।
ये उधर चला गया माइनस का, ये प्लस का था उधर गया माइनस का। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2xy बराबर माइनस का 30 हो जाएगा यहाँ पे। ये वाला माइनस कैंसिल, xy बराबर 30/2। अब 2 से इसको सॉल्व कर दो, 2 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 15। तो xy का मान आ गया 15। लेकिन xy से तो हमारा सवाल लगना नहीं है, हमें x + y चाहिए। तो अब क्या करेंगे, ये फार्मूला लगा देंगे, x + y का होल स्क्वायर लगा देंगे। x + y का होल स्क्वायर बराबर होता है x² + y² + 2xy। ये पता है आपको भी, ये लग गया a + b का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, x + y का होल स्क्वायर बराबर हो गया, ये a² + b² का फार्मूला लग गया। x² + y² का मान हमें पहले से पता है, सवाल में कितना दे रखा है, x² + y² का मान हमें पता है, सवाल में है 34 प्लस 2 गुणे एक्स वाई का मान हमने अभी निकाला है, एक्स वाई का मान कितना निकाला है 15, तो ये आ गया 15। तो x + y² बराबर हो गया 34 प्लस 15 दूना 30। तो x + y का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64। दोनों को जोड़ दिया, x + y² बराबर 64 हो गया। तो x + y बराबर, इधर स्क्वायर लगा था उधर जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। तो x + y का मान कितना हो गया, अंडर रूट 64 का मान क्या होता है, अंडर रूट 64 का मान होता है 8। तो ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब आपके समीकरण मिल गए। पहला एक समीकरण हमें मिल गया था x - y बराबर 2, और एक हमें पता है x + y बराबर 8, और हमने पहला समीकरण तो x² + y² बराबर 34 मान लिया था। अब इन समीकरणों को सॉल्व कर लेंगे। समीकरण 2 और समीकरण 3 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे, इसमें लगेगी विलोपन विधि। तो ये समीकरण 2 दिया था हमारा x - y बराबर 2, और ये आ गया x + y बराबर 8। इसको ऐड करेंगे, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो एक जैसी संख्याएं हैं कैंसिल, अगर अलग अलग होती तो उनको गुणा कराना पड़ता। x और x जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x बराबर 8 और 2 10। अगर एक जैसी संख्याएं ना होती तो उसको माइनस कराते हैं, माइनस में निशान चेंज होते हैं, इसमें निशान नहीं चेंज होंगे। प्लस करेंगे तो उसमें निशान चेंज नहीं होते। समीकरण 2 और 3 को घटाते तो वहाँ पे निशान चेंज होते। लेकिन हमें पता था कि ये सिंपल सा कट रहा है, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, दोनों अपोजिट साइन है। ये 10 आ गया, 10/2, 2 से इसको भाग कर देंगे, कितना आ गया 5। तो हमें x का मान पता चल गया। अब एक मान पता चल गया, दूसरे का मान निकाल लेंगे। x बराबर 5 है तो x बराबर 5 का मान समीकरण चाहे आप 2 में रख लीजिए या समीकरण 3 में रख लीजिए। तो हम रखते हैं समीकरण 3 में, समीकरण 3 से। और समीकरण 3 था क्या, x + y, x का मान रख दिया हमने 5 + y बराबर 8, ये था। तो y बराबर हो गया 8 माइनस का 5, तो y बराबर कितना आ गया 3। ये आ गया y का मान। तो पहली संख्या कितनी आ गई, लिख देंगे अतः पहली संख्या क्या माने थे हम लोग, x माने थे, अतः पहली संख्या बराबर हो गई 5, तथा दूसरी संख्या क्या हो गई, दूसरी संख्या बराबर हो गई 3। और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर सॉल्व करके देखेंगे आप तो इसमें क्या दिया है, सवाल में दिया था, सवाल में आपका दिया था दो संख्याओं का अंतर। तो अंतर चेक कर लेते हैं। पहली संख्या है 5 - 3, कितना अंतर आ रहा है 2 आ रहा है, मतलब आंसर हमारा सही है। फिर कह रहा है उनके वर्गों का योगफल, वर्ग इनके वर्ग कर देते हैं। 5 का वर्ग 25 आएगा और 3 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 25 और 9 34। मतलब दोनों कंडीशन जो है वो संतुष्ट हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं। और जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही है।
ये तरीका है आपको चेक करने का। अगर कन्फ्यूजन हो रहा तो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको श्योरिटी है, श्योर है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, तो क्योंकि आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, 6 नंबर का, इसमें 8 नंबर का दिया है, तो 6 नंबर को आप रिस्क नहीं ले सकते कि सही हो सकता है, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, चेक कर सकते हैं। ऐसा सवाल है ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं चेक करने में, चेक कर लेंगे तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप चेक कर लेंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल दिया है, अगला है ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें दिया है यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का मान निकालना है। तो हमें tan थीटा का मान दे रखा है, इसको हम पहले आपको बता चुके हैं कि इसको कैसे मान निकालते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, लाल बटे कक्का वाला आपको बता चुके हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको। खा नंबर दिया है आपका, इसमें दिया है कि tan थीटा का मान हमें दे रखा है, तो tan थीटा का मान दे रखा है, सॉल्व करते हैं। tan थीटा बराबर दिया है 3/4, तो हमें मान किसका निकालना है, मान निकालना है 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये वैल्यू निकालनी है भाई आपको। तो स्टार्ट करते हैं। ये दिया है। अब सबसे पहले तो आपको tan थीटा का मान निकालना है, उसकी साइन थीटा और कॉस थीटा, tan थीटा से। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। आप पटरी की सहायता से बना सकते हैं, और इसमें कोई आपकी लेंथ नहीं दी होगी, चाहे आप छोटा बनाइए या बड़ा बनाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसको हमने मान लिया A, इसको B, इसको C। थीटा दिया तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अब आपको पता है कि tan थीटा दिया है, और tan थीटा का मान, tan थीटा दिया है 3/4 दिया है। और ये होता क्या है, अब यहाँ पे आपको याद होना चाहिए लाल बटे कक्का, बताया था मैंने, LAL बटे में KA, तो लाल बटे कक्का हो गया। तो इसमें आपको ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है tan, और ये होता है कॉसेक, ये होता है कॉसेक, ये हो जाता है आपका सेक, और ये होता है कॉट। साइन कॉस tan, ये हो गया। अब आपको यहाँ से पता चल गया कि tan का मान होता है L/A। L/A का मतलब ये लंब दिया है 3 और आधार दिया है 4। तो आपको पता होना चाहिए पाइथागोरन ट्रिक जो होता है 3, 4, 5 का होता है, तो ये वाला मान होना चाहिए 5। लेकिन आपको हम निकाल के भी दिखाते कैसे आया है ये, क्योंकि आपको इसमें लगाना पड़ेगा। अगर शॉर्ट आपका क्वेश्चन आता है बहुविकल्प में तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये आता है पाइथागोरस प्रमेय से। ये वाला जो मान है 5, कर्ण हमें निकालना है, चाहे आधार निकालना हो या लंब निकालना हो, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। अब लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है भाई पाइथागोरस प्रमेय, ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण ये होता है, आधार ये होता है, लंब ये होता है, मतलब जो ऊंचाई होती है। और कर्ण दिया क्या है AC, इसका नाम क्या है AC स्क्वायर। आधार क्या है AB स्क्वायर, और इसका कितना है BC स्क्वायर। मान रख देंगे इसमें। हमें AC का मान तो चाहिए, AC स्क्वायर बराबर AB का मान दिया है 4 और BC का दिया है 3, दोनों का मान रख दिया। तो AC स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 हो गया। AC बराबर हो गया √25, और √25 का मान कितना होता है 5, ये आ गया 5 मान आ गया, 5 सेंटीमीटर, या 5 आपका जो यूनिट दिया होगा, ये हो गया 5 मान आ गया। अब हमने तो पहले आपको बता दिया कि इसका मान 5 आएगा, 5 आया है, 5 हमने लिख दिया था पहले ही, ठीक है। अब मान निकालते हैं। साइन अब आपको निकालना है, यहाँ पे बताते हैं आपको।
ये। अब आपको साइन निकालना है, तो साइन थीटा का मान होता क्या है? साइन थीटा होता है L/K। फार्मूला आपको ये बिल्कुल रटा होना चाहिए, दिमाग में बिल्कुल भरा हो कि लालूट कक्का में कौन किसका मान होता है। L/K, L का मान कितना है? L का मान, लंब कितना है? लंब है आपका 3 और कर्ण कितना है? K कितना है? 5। आ गया आपका साइन थीटा। फिर है कॉस थीटा, कॉस भी निकाल लेते हैं भाई। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है आधार बटे में कर्ण, मतलब a बटे में k। कितना होता है? a बटे में k। और a बटे में k का मतलब है आधार है आपका 4 और k है 5, तो 4 बटे में 5। ये मान पता चल गए। अब लगाते हैं आगे, सॉल्व करते हैं। अब जो हमें मान निकालना है, मान किसका निकालना है? मान निकालना है 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इसका हमें मान निकालना है, तो मान निकालते हैं। 2 गुणे साइन थीटा का मान हमें पता चल गया 3/5 प्लस कॉस थीटा का मान हमें पता चला 4/5। अभी तो निकाले ही हैं आपने, बटे 2 साइन थीटा का मान पता है 3/5 माइनस कॉस थीटा का पता है 4/5। सॉल्व करते हैं। इन दोनों का हर बराबर है, तो 3 दूना 6, यहाँ भी 5 है, इसके बटे में 5 है, प्लस 4 3 12 बटे में लिख देंगे 5, क्योंकि दोनों का हर क्या है? बराबर है। पूरे के बटे में 3 दूना 6 माइनस 4 3 12 और पूरे के बटे में 5। तो ये वाला 5 और ये वाला 5 कैंसिल। क्यों हुआ कैंसिल? क्योंकि सबसे नीचे वाली संख्या सबसे ऊपर जाएगी गुणे में, तो ये वाली संख्या ये वाली कैंसिल हो जाएगी, तो हमने कैंसिल कर दिया यहाँ पे। तो बचा क्या? बचा 6 और 12 कितना हो गया? 18। और बटे में 6 से 12 को हटाएंगे माइनस का 6, तो 6 3 18, तो माइनस का आ जाएगा आपका, ये माइनस ऊपर चला गया, माइनस का आ गया आपका 3। तो यही आपका आंसर होना चाहिए, ये आपका आंसर होना चाहिए। आप लोग रेड पेन का यूज नहीं करेंगे, आप लोग ब्लैक पेन का यूज करेंगे और ब्लू पेन का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, अब दिया है 25 का। इसमें से भी किसी एक खंड को करना है। का खंड दिया है 1/x - 3 - 1/x + 5 = 1/6 को हल कीजिए। इसको हमें सॉल्व करना है, ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं। ये दिया है 25 का। इसमें क्या दिया है? 1/x - 3 - 1/x + 5 = 1/6। ये दिया है। सॉल्व करते हैं इसको। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले देखना है कि उसके जो हर हैं वो बराबर हैं या नहीं है। तो इसमें हर तो बराबर है नहीं, तिरछी गुणा कराएंगे। इसकी गुणा 1 से कराएंगे, इसकी गुणा 1 से कराएंगे, तो इतना ही रहेगा। तो ये हो जाएगा x + 5 माइनस, अब ये माइनस वाला है तो माइनस से इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, नहीं तो फिर निशान में गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे। अगर प्लस होता तब कोई दिक्कत नहीं थी, तो आप लिख सकते थे जो यहाँ पे दिया होता, x - 3 पूरे के बटे में इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे, x - 3 और x + 5 बराबर 1/6। लिख लिया इतना। x + 5 माइनस, अब माइनस इसका ब्रैकेट खोल लें, माइनस का x, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस का 3 पूरे के बटे में इन दोनों की गुणा, x की गुणा x², x गुणा 5 से प्लस का 5x, 3 गुणा x से माइनस का 3x, माइनस 5 3 15 बराबर 1/6। ये हो जाएगा। सॉल्व करते हैं अब आगे। ये वाला x, ये वाला x कैंसिल, 5 और 3 8 पूरे के बटे में x²
5x से 3x हटाएंगे 2x, माइनस का 15 बराबर 1/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछे गुणा करा देंगे। 8 छंग 48 बराबर एक्स स्क्वायर, 1 से कराएंगे तो यही संख्या रहेगी, प्लस का 2x माइनस का 15। 48 को उधर ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस का 48 बराबर 0। आगे सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 5 13, 4 और 1 5, और एक इसका हासिल आया था 6 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 का। जब इसका गुणनखंड करेंगे तो आपको दो वैल्यू पता चलेंगे, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है और जितनी बड़ी घात होती है उतने ही इसके शून्य का आते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि द्विघात समीकरण में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए द्विघात समीकरण की घात होती है 2, तो उसके आंसर आएंगे 2। शून्य कितने होंगे? 2, मूल भी 2 ही होंगे और रूट भी। शून्यक, मूल, रूट एक ही चीज़ होती है। तो सॉल्व करते हैं। 63 यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, उसको 1 मान लेंगे। 63 एकम 63। जब 63 को ब्रेक करेंगे, 63 को हमें दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है कि उसका जोड़ या घटाना 2 आना चाहिए। तो 63 को क्या करेंगे? 9 सती 63, तो 9 सती 63 कर देते हैं भाई। 9 सती 63 और 9 से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा। आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9 और माइनस का 7, ये कर देंगे 9 माइनस 7 और ब्रैकेट के बाहर कर दिया x माइनस का 63 बराबर 0। अगला दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट खोल देंगे इसका 9x माइनस 7x माइनस 63 बराबर 0। x कॉमन ले लिया, इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 9 माइनस का 7 कॉमन लेंगे, x प्लस 9 बराबर 0। मतलब यहाँ पे जब 7 कॉमन लिया तो यहाँ पे 9 कैसे आए? क्योंकि 9 सती 63 होता है, माइनस कॉमन ले चुके तो ये वाला माइनस बाहर चला गया, क्या बचेगा? प्लस ही बचेगा। x प्लस 9 बचा, क्योंकि दोनों में है। और जो संख्या यहाँ पे आती है वही संख्या यहाँ पे आनी चाहिए, सेम संख्या, नहीं तो कहीं पे गलत हुआ है। तो x प्लस 9 यहाँ आया, x प्लस 9 यहाँ, बचा क्या? x माइनस 7 बराबर 0। तो x प्लस 9 बराबर 0 कर दिया और एक बार x माइनस 7 बराबर 0 कर दिया। आगे कर देते हैं इसमें x प्लस 9 बराबर 0, तो इसका मतलब x बराबर आ गया माइनस का 9 और ये आ गया x बराबर 7। इसका मतलब क्या है? लिख देंगे अतः x के दो मान आए, 7 और माइनस का 9, और यही दोनों आंसर हैं। अब फिर वही डाउट आपका है कि आंसर यहाँ तो हम चेक कर लेते हैं किताब में, या आपका जो आंसर की है या क्वेश्चन बैंक है, कोई भी मॉडल है उसमें तो चेक कर लेंगे, अनसॉल्व्ड है उसमें चेक कर लेंगे, लेकिन आप एग्ज़ाम में कैसे चेक करेंगे? तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपका चेक हो जाएगा। इसमें भी आप वैल्यू रख के देख लेते हैं। 7 दिया है, एक आंसर ये आया है कि ये आया है, किसी भी एक वैल्यू का आप चेक करके देख लीजिए, पता चल जाएगा आपका इसमें, इस वाले समीकरण में। तो जैसे अगर हम रखेंगे 1/7, अगर हम रखेंगे 7 माइनस 3 माइनस 1/x की जगह कितना रख रहे हैं? 7 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा प्लस माइनस का 1/12। तो इसको अगर हम गुणा कराएंगे 3 से तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस का 1/12, ये हो जाएगा 2/12, 2/12 हो जाएगा। और 2/12 का मतलब है 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो 1/6। यही तो आ रहा है सवाल में, देख सकते हैं आप, 1/6 यही आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगले सवाल पे चलते हैं। अब इसका दिया है खंड खा, ये आपका चौथा लॉन्ग क्वेश्चन है। 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है।
तो वह संख्या बतानी है। 2 अंकों की एक संख्या है, उनके अंकों का योग कितना है 12। तो सॉल्व करते हैं। खा खंड दिया है ये। तो सबसे पहले इसमें मान लेते हैं माना दहाई का अंक। इस प्रकार के सवाल में दहाई का अंक पहले मान लेंगे। दहाई का अंक हमने क्या मान लिया, x मान लिया। आप y भी मान सकते हैं, तो उस प्रकार से सॉल्व करना पड़ेगा। और इकाई का अंक क्या मान लिया, इकाई का अंक हमने मान लिया, इकाई का अंक है y। हो गया इतना क्लियर। तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या होती है, संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई, क्यों, इकाई का अंक y है तो इकाई और ये दहाई, दहाई के साथ 10 आएगा। अगर हमने यहाँ पे y माना होता तो 10y प्लस x आता, इकाई को अगर x माना होता। अब सवाल में आगे देखते हैं क्या दिया है। 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग कितना है 12। तो वही प्रश्नानुसार दिया है कि x प्लस वाई बराबर दिया है 12। आगे क्या दिया है, फिर कह रहा है अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब अंकों के स्थान बदल दें। तो पुरानी संख्या क्या थी 10x प्लस वाई, और अब हमने कर दिया 10y प्लस x, अंकों के स्थान बदल गए। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या जो है वो दी गई संख्या से 18 अधिक है। मतलब ये वाली जो संख्या है ये पुरानी संख्या थी, ये पुरानी संख्या अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 ज़्यादा है। तो 18 ज़्यादा है तो इसमें या तो 18 कम करेंगे या इसमें 18 जोड़ेंगे। तो माइनस कर देते हैं 18। आप समझ सकते हैं क्या लिखा है, अंकों के स्थान बदलने पर, अंकों के स्थान बदलने पर अंक हमने बदल दिए, इकाई को दहाई, दहाई को इकाई कर दिया। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, जो प्राप्त संख्या है दी गई संख्या से 18 अधिक है, मतलब 18 ज़्यादा है। तो इसमें या तो 18 कम कर दो या 18 इधर जोड़ देंगे। तो 18 इधर जोड़ेंगे तो जाएगा तो उधर माइनस में ही, तो ये इधर क्या हो जाएगा, ये हमने कर दिया माइनस का 18। जो ज़्यादा था उसको माइनस कर दिया, तभी तो पुरानी संख्या के बराबर होगा। सॉल्व करते हैं आगे। 10x प्लस वाई, इधर लाएंगे माइनस का 10y और माइनस का x बराबर माइनस का 18। समझ गए होंगे इतना आप लोग। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कोई भी आपकी जो बुक है किसी भी प्रकाशन की है उससे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी राइटर की है। 10x से x घटा देंगे तो बचेगा 9x, और 10y से 9y घटाएंगे माइनस का 9y, बराबर हो जाएगा माइनस का 18। 9 से भाग करा देंगे, 9 से, क्योंकि 9 से पूरा कैंसिल हो रहा है भाग करने पर, तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। इसको मान लिया, इस वाले को हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 मान लेते हैं, और इस वाले को मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 प्लस 2, क्यों, विलोपन विधि लगाएंगे, हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। तो एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए आपको विलोपन विधि लगानी पड़ेगी। सबसे सिंपल होती है, प्रतिस्थापन भी होती है आपकी, लेकिन विलोपन जो है जल्दी लग जाएगा उससे। तो दिया है x प्लस वाई बराबर दिया है 12, और x माइनस वाई बराबर दिया है माइनस का 2। सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए इनको जब जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो गया, क्योंकि ये अपोजिट साइन है दोनों के और सेम संख्याएं हैं। x हो जाएगा 2x, और 12 से माइनस का 2 जाएगा, क्योंकि जोड़ेंगे तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस दिया है। तो बचेगा 10, और x बराबर हो जाएगा 10/2, कितना हो गया 5। तो x का मान आ गया 5। x का मान कितना आ गया, 2x बराबर 10 होगा, तो x बराबर 10/2, ये वाला गुणे में था बटे में चला गया, तो 2 से 10 को कैंसिल कर दें, 2 पंचे 10, तो x का मान आ गया 10। अब x का मान समीकरण चाहे आप 1 में रखिए या 2 में रखिए, तो समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख लेते हैं, प्लस वाला है,
2 में रखेंगे तभी आपका आ जाएगा। रखते हैं भाई, x का मान 5 प्लस y बराबर 12, क्योंकि x बराबर 12 दिया था, तो y बराबर हो गया 12 माइनस का 5, तो y का मान कितना हो गया 7। तो ये x और y का मान आ गया। आप संख्या निकालते हैं, अतः संख्या बराबर कितना था 10x प्लस y, यही तो था। तो 10 गुणे x का मान आ गया आपका 5 प्लस y का मान आ गया 7, 10 बचे 50 प्लस 7, 50 और 7 57। तो ये आपका आंसर हो गया। संख्या क्या हो जाएगी 57। अब चेक कर सकते हैं आप, वही सिंपल सा तरीका है। क्या दिया है, 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग कितना है 12, तो अंकों का योग 12 आ रहा है। y का मान है 7, x का मान है 5, तो 7 5 12 होता है। पहली कंडीशन तो पूरी हो गई। फिर कह रहा है कि अंकों के स्थान बदलने पर, तो अंकों के स्थान बदलते हैं, 57 है, अंकों के स्थान बदलेंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा भाई। और ये 75 क्या है, क्या कह रहा था 18 अधिक है, तो 57 से 18 ज़्यादा है या नहीं है, 57 में जोड़िए आप 18, 57 प्लस 18 57। आशा और विश्वास है कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको सवाल समझ में आए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। और अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको हम हाई स्कूल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे मैथ के, क्योंकि अभी आपके पेपर के सॉल्व कराएं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आपका मैथ में जो जितना भी कमज़ोर बच्चा है वो भी पास हो जाए, क्योंकि आपके इसमें सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। और आपके जो बोर्ड पेपर में आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको अब इतना टाइम नहीं बचा कि पूरी बुक से पढ़ना, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वही पढ़नी है। जैसे आपने आज 4 लॉन्ग क्वेश्चन किए हैं, इसी तरीके के आपको क्वेश्चन मिलते हैं। आपको वहाँ पे डिजिट चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको तरीका वैसे लगाना होगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का है, बस आपको फार्मूले याद कर लेने हैं और उसका तरीका मेथड किस प्रकार से लगाना, और इसमें स्टेप मार्किंग होती है। स्टेप मार्किंग में ऐसा होता है कि आपका क्वेश्चन अगर आधा लगा है तो आधे क्वेश्चन के आपके नंबर मिलेंगे। तो आपको आंसर नहीं देखना कि आंसर लास्ट में गलत हो रहा है, मतलब किसी तरीके से गलत आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सॉल्व करिए। पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको लास्ट में अगर आपका गलत हो रहा है तो आपको उतने के नंबर मिलेंगे जितना आपने सही किया है। तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।